बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अभिकथन है यौगिक COCl3.4NH3 के जलीय विलयन को जब AgNO3 के अधिकता में उपचारित किया जाता है तो AgCl का 1 मोल अवक्षेपित होता है। कारण दिया गया है यौगिक COCl3.4NH3 के 6 प्राथमिक संयोजकताएं एवं 1 द्वितीयक संयोजकता होती है। विकल्प ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य है। तो हमें अभिकथन दिया गया है उसमें क्या कि जो हमारा यौगिक है उसका जो जलीय विलयन को AgNO3 के साथ अगर अभिक्रिया कराऊं अधिकता के साथ उपचारित किया जाता है तो AgCl का 1 मोल अवक्षेपित होता है। कारण है हमारे पास यौगिक दिया गया है उसकी 6 प्राथमिक संयोजकता बोली गई है और 1 द्वितीयक संयोजकता बोली गई है कारण में। तो अब हम देखेंगे कि हमारा इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी उपसंयोजन यौगिक। तो अब हमें पता होना चाहिए कि उपसंयोजन यौगिक होता क्या है, उसकी प्राथमिक संयोजकता किसको बोलते हैं, द्वितीयक संयोजकता किसको बोलते हैं। और इसके लिए एक और वर्नर सिद्धांत भी होता है जिसके वो हमें बताता है कि प्राथमिक कौन सी है द्वितीयक कौन सी है, वर्नर सिद्धांत। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभिकथन। तो अभिकथन में क्या बोला गया है कि हमारे पास यौगिक है COCl3.4NH3। तो अब हमें पता है कि जो कार्बी है कोबाल्ट वो क्या बनाएगा अष्टफलकीय संकुल बनाएगा। अष्टफलकीय संकुल है तो समन्वय संख्या कितनी होगी इसकी, समन्वय संख्या तो समन्वय संख्या होगी उसकी 6। तो इसका मतलब जो हमारा संकुल है उसमें लिगेंड कितने होंगे 6। तो अब हमारे पास लिगेंड के रूप में 3 तो क्या है Cl है और 4 है NH3। अब इसके बनने के जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या हो सकती है, चलिए हम देखते हैं कि हो सकता है CO है और NH3 का होल 4 Cl2 और एक Cl बाहर है, या फिर और क्या बन सकता है कि जो CO है वो NH3 का होल 3 Cl3 और एक NH3 बाहर है, ये हो सकता है। तो इन दोनों में अब क्या बोला हमारे कथन में कि इसके जलीय विलयन में AgNO3 की अधिकता में उपचारित करने पर, तो अगर हम इसको करेंगे अगर ये वाला है तो ये वाला AgNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा AgCl और जो हमारा संकुल है वो क्या होगा CONH3 का होल 4 Cl2 और NO3 ये बनेगा। तो अब इसमें AgCl का इसने कितना बोला 1 मोल। तो क्या ये जरूरी है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है इसके कितने मोल है, तभी तो हमें पता चलेगा। इसके मोल हमें पता है नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं हो सकता है इसके 10 मोल हो, तो ये AgCl भी तो 10 बनेगा क्योंकि एक Cl यहाँ से निकलेगा तो जितने Cl के मोल होंगे उतने AgCl बनेंगे। तो ये वाला कथन भी क्या हो गया गलत। अगर ये होता है तो यहाँ तो Cl आयन है ही नहीं तो AgCl बनेगा ही नहीं। तो इसने इसको मान के अगर भी करें तब भी ये हमारा कथन क्या होगा गलत होगा, क्योंकि हमारे पास यौगिक की मोल नहीं दिए गए हैं कि हमारा यौगिक के कितने मोल है। जो उपसंयोजन यौगिक है उसके मोल हमें नहीं पता, तो हम ये नहीं बोल सकते कि AgCl का 1 मोल बनेगा।
तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। अब दूसरा कारण क्या है, यौगिक COCl3 4NH3 में 6 प्राथमिक संयोजकता एवं 1 द्वितीयक संयोजकता है, जबकि ये गलत है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। तो ये जो बाहर है, जो जल योजित होते हैं, जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्राथमिक। और जो संकुल के अंदर जो होता है ये वाले, इनको हम बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता। ठीक है। अब कारण देखिए, कारण ने क्या बोला है कि 6 प्राथमिक है, बल्कि यहाँ पे देखिए प्राथमिक Cl कितना है, 1 है। तो इसका मतलब प्राथमिक हमारी कितनी है, 1। और जो द्वितीयक है वो समन्वय संख्या होगी, वो कितनी है, 6। तो ये वाला कारण भी क्या हो जाएगा, गलत। तो हम जो विकल्प ई है, ए और आर दोनों ही क्या है, असत्य। तो विकल्प ई हमारा सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।